आलोक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है दोस्तों। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है न्यूज़पेपर एनालिसिस पे बेस्ड एक टॉपिक है, वो है दंड प्रक्रिया का या भारतीय न्याय प्रणाली का भारतीयकरण। कितना अजीब सा टॉपिक है, भारतीय न्याय प्रणाली का भारतीयकरण या इंडियन जुडिशियल सिस्टम का इंडियनाइजेशन। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में से कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक लेकर के आता हूं आप तक वीडियो पहुंचाने के लिए। आज जो टॉपिक लिया है वो न्याय प्रणाली का भारतीयकरण करके है। दोस्तों, अगर ये मेरा चैनल पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें, जिससे कि मेरे चैनल का सामाजिक दायरा बढ़ता चला। चलिए, अब हम बात करते हैं, वो है न्याय प्रणाली का भारतीयकरण। इसका मतलब क्या है कि न्याय प्रणाली का भारतीयकरण हो जाए। आप जानते हैं चीफ जस्टिस ने अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्रियों और जजेस की मीटिंग में एक बात कही थी, भारतीय प्रधानमंत्री ने भी बात कही थी कि भारत की न्याय ऐसी हो जो सबको समझ में आए। एक ये अलग बात है और भारतीय न्याय प्रणाली का भारतीयकरण होना ये एक दूसरी बात है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। दोस्तों, भारतीय न्याय प्रणाली का भारतीयकरण का मतलब है कि चीफ जस्टिस की वो बात शायद रमन्ना जी की उन्होंने कही थी, वो बात जिसमें एक कहा था कि जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें जो लैंग्वेज है ऐसी नहीं होनी चाहिए जो शादी में पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं। जो मंत्र पढ़ना जरूरी है पर वो समझ में किसी के नहीं आती, ठीक है। या मौलवी शादी के समय में निकाह करता है, निकाह जिस भाषा का प्रयोग करता है वो किसी के समझ में नहीं आती। तो शादी के समय में पढ़ी जाने वाली परंपराएं, चाहे निकाह की हो चाहे मैरिज की, वैसी नहीं होनी चाहिए। न्यायिक प्रणाली में भाषा भारतीय होनी चाहिए। अब भारतीय भाषा में फिर एक विवाद है, क्योंकि भारत में भाषाएं अलग अलग हैं। चीन में एक ही भाषा चल रही है क्योंकि वहाँ मैंडेरियन है प्रमुख रूप से भाषा, कोई इस पर डिस्प्यूट नहीं है। जापान में जापानी चल रही है क्योंकि वहाँ कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, तो वहाँ की न्यायिक व्यवस्था में जापानी है। लेकिन भारत जहाँ एक कॉन्टिनेंट है, इतना बड़ा राष्ट्र है, चीन भी बड़ा है, लेकिन वहाँ की जो मान लैंग्वेज में कोई डाउट नहीं है, बट भारत की राष्ट्रीय भाषा में डाउट है। हिंदी पूरी तरह से स्वीकार्य राष्ट्रीय भाषा नहीं है और बाकी अलग अलग सैकड़ों भाषाएं हैं। और जो प्रमुख भाषाएं हैं, भारत के संविधान में ही वो 22 भाषाएं लिख दी गई हैं जो भारत के संविधान की तरफ से एक्सेप्टेड है, वही 22 है। तो समस्या है कि इन 22 भाषाओं में क्या अलग अलग न्याय दिया जाए? हाँ, लेकिन प्रश्न ये आता है कि जब भी ऐसा बिंदु उठता है तो चीफ जस्टिस का बयान उसी के साथ में कि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जजेस को वो उस राज्य की हो सकता है वो भाषा ना आती हो। तो जज साहब के आराम के लिए तो नहीं है जज साहब सीखे उस भाषा को, कितना समय लगेगा सीखने में। कोई व्यक्ति यूपी का है, जज तमिल गया, तमिल सीख ले, कोर्स कराए, ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, जजेस को ट्रेनिंग दी जाए। अगर वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं बाकायदा, बाकी तो वहाँ स्टाफ होता है जज साहब के लिए। जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, हजारों लोग, मान लो तमिलनाडु में 10 करोड़ लोग रहते हैं, तो 10 करोड़ का जो लोगों का जो जज है वो सीख लेते 10-15 लोग हैं। पूरे के पूरे राज्य को दूसरी भाषा क्यों थोपी जाए? मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, कोई भाषा जज साहब सीख लेना, उससे क्या फायदा है? उससे फायदा यह है कि पूरे राज्य के लिए न्यायालय उसकी भाषा में निर्णय देने लगेगा और न्याय समझ में आने लगेगा, क्योंकि न्याय सर्वसुलभ हो जाएगा। न्यायिक भाषा जब सर्वसुलभ हो जाती है तो न्याय सर्वसुलभ हो जाता है, पहला। दूसरा, आज के उसमें है, अभी ये तो सब नहीं होने जा रहा है, लेकिन इतना होने जा रहा है कि हाईकोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होंगे वो अब हिंदी भाषा में भी उपलब्ध होंगे। कुछ एक आसान रास्ता है कि चलो ठीक है, अब आपको कम से कम हिंदी में उपलब्ध तो है ट्रांसलेटेड, सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के निर्णय। ये एक अच्छा कदम है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय न्याय प्रणाली में भाषाई रूप में जो गैप है, अंग्रेजी भाषा का जो वर्चस्व है, ये नहीं टूटेगा। दूसरा, जब हम कहते हैं न्याय प्रणाली का भारतीयकरण या भारतीय न्याय प्रणाली का भारतीयकरण, उसमें केवल भाषा नहीं, एक चीज है भाषा का भारतीयकरण। ये जुडिशियल रिफॉर्म का भारतीयकरण करने का केवल एक तरीका है, एक पथ है, एक रास्ता है। दूसरा क्या करना चाहिए? दंड प्रावधानों का भारतीयकरण। अभी जो आईपीसी में है वो दंड प्रावधान भी भारतीय नहीं है। भारत में दंड प्रावधान मनुष्य के रिफॉर्म बेस पे ज्यादा जोर देते थे। जो ये दंड प्रावधान है, इंडियन पिनल कोड है, ये ब्रिटिशर्स द्वारा स्थापित दंड की व्यवस्था है। ब्रिटिश
संविधान में जो दंड देने का प्रावधान है कि इस अपराध का ये दंड 302 किया आजीवन कारावास या सजाए मौत। तो अगर ये दंड है, ये भारतीय दंड प्रक्रिया का तरीका नहीं है। यहां पर दूसरी तरह के प्रावधान भी है, मानवीकरण ज्यादा है। तो दंड प्रावधानों का भारतीयकरण करके भी हम न्याय प्रणाली का भारतीयकरण कर सकते हैं। और तीसरा है दंड प्रक्रिया का भारतीयकरण, द प्रोसेस ऑफ जुडिशरी। अब आप देखिए, अंग्रेजों ने भारत पे शासन करने के लिए दंड प्रक्रिया को ही बदल दिया। हमारी न्यायिक व्यवस्था को, जो हमारे यहाँ सदियों से, हजारों वर्षों से एक पंचायत लेवल पर जो वो न्यायिक व्यवस्था थी, उसको पूरा नष्ट कर दिया। जो न्याय ग्राम पंचायत में ग्रामीणों को उपलब्ध था, सस्ता, सुलभ और क्विक, फास्ट। दो लोगों में लड़ाई हुई, पूरे गांव को धीरे धीरे पता चल जाता था कारण क्या है, मुखिया के पास मैटर गया, पंचायत बैठी, पंचायत में निर्णय हो गया और एक को सजा दे दी गई, दूसरे को बरी कर दिया गया, जो सजा की व्यवस्था थी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो होता था उसमें 100%, 100% न्याय हो जाता था, लेकिन न्याय तो होता था। अगर न्यायिक चूक ग्राम पंचायत लेवल पर हमारे यहाँ संभव थी, तो न्यायिक चूक आज भी संभव है। तभी तो लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है कि अगर एक न्यायालय से मनुष्य है उससे चूक हो सकती है, तो दूसरी व्यवस्था है। तो गांव में यही हमारी व्यवस्था थी ना, कि गांव में पंचायत लेवल पर न्याय की व्यवस्था थी। पंचायत जिस के न्याय से आप सहमत नहीं है, तो आप राजा के पास या जो प्रशासनिक न्यायालय होते थे उन पर जाकर के हम अपील कर सकते थे, या वहां जाकर कहते थे कि साहब हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। ये व्यवस्था तो आज भी है ना, कि लोअर कोर्ट में न्याय नहीं हुआ तो लोग हाई कोर्ट जाते हैं, आज भी हमारे यहाँ है। तो अंग्रेजों ने ये जानते थे कि इस देश पे अगर लंबे समय तक शासन करना है, तो इस देश की न्यायिक प्रक्रिया को, क्योंकि स्वराज्य स्वशासन का आधार इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ऐसी इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो लोकल लैंग्वेज पर हो, अपने आधार पर हो, अपने दंड प्रक्रियाएं हो और अपने लोगों द्वारा दंड दिया जाता हो। ये जो हमारी व्यवस्था थी, अंग्रेजों ने इसे प्रतिस्थापित करके अपनी व्यवस्था को थोपा। क्यों थोपा? क्योंकि वो ये बताना चाहते थे कि आपके यहाँ तो न्याय करने तक की शक्ति नहीं है, और जो सभ्यता अपने लोगों के साथ न्याय ना कर सके वो बड़ी पिछड़ी और बड़ी कमजोर सभ्यता है। तो इसलिए अंग्रेजों ने भारतीय न्याय प्रणाली सिस्टम को, जो ग्रामीण लेवल पर सस्ती, सुलभ, आसान, मुफ्त, बिल्कुल सस्ती भी नहीं, मुफ्त में उपलब्ध थी, और मैक्सिमम निर्णय गांव के पंचायत भवन में ही सुलझा लिए जाते थे, जिसकी प्रक्रिया अब धीरे धीरे चलने लगी है। ग्राम न्यायालय की कॉन्सेप्ट को लेकर के पंचायत न्यायालय की कॉन्सेप्ट धीरे धीरे भारत में फिर से लाने की बात की जाती है। तो दोस्तों, न्याय प्रणाली केवल अपने आप में एक जस्टिस देने का तरीका मात्र नहीं है। न्याय प्रणाली वो भरोसा है, रूल ऑफ द लॉ लागू है, उस विधि का शासन उस देश में है। अगर जितनी बेहतर न्याय व्यवस्था है, उतनी बेहतर रूल ऑफ लॉ लागू किया जा रहा है उस देश में। क्योंकि रूल ऑफ लॉ में पुलिस तो केवल व्यक्ति को पकड़कर न्यायालय तक ही उपलब्ध कराती है ना। अगर जस्टिस डिले हो रहा है तो वो डिनाई हो रहा है, और जो ब्रिटिश व्यवस्था है जस्टिस की, वो डिले ही तो है। न्याय के लिए आदमी कांप जाता है अगर कचहरी में मुकदमा चला जाए, उसकी जान निकल जाती है कि अब क्या होगा। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि जो मैंने कहा कि न्याय प्रणाली का भारतीयकरण, ये जो न्याय प्रणाली जुडिशरी सिस्टम है, उसका जो भारतीयकरण करेंगे, तो भाषा का भारतीयकरण, दंड प्रावधानों का भारतीयकरण और दंड प्रक्रिया का भी भारतीयकरण, ये जब हम करेंगे तब हम भारत को एक सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर भारत बना सकेंगे। एक मजबूत राष्ट्र के लिए उसकी अपनी जो हजारों साल की संस्कृति, कल्चर, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था के आधार पर जो एक दंड प्रक्रिया संहिता निकल कर आती है, वो दूसरे की उधार ली गई दंड प्रक्रिया संहिता से ज़्यादा बेहतर होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी परिचर्चा आपको समझ में आई होगी, आपके ज्ञान को उन्होंने मेरी इस परिचर्चा ने और वर्धित किया होगा, बढ़ाया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आपके मित्रों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इस ज्ञान का आनंद ले सके। आज की टॉपिक को मैं ये समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।